हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। यूपी टीजीटी पीजीटी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और यूपी टीजीटी की आपको डेट भी अनाउंस हो चुकी है। 3 से लेकर 4 जो अप्रैल है 2025 में आपका एग्जाम होगा। और तैयारी करने के लिए या किसी जॉब को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी होता है मोटिवेशन। और एक मोटिवेशन आता है आपकी सैलरी से। आपको पता होना चाहिए कि जब आप यूपी टीजीटी को क्लियर कर लेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो उसी के बारे में मोटा मोटा एक अनुमान मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन हैंड आपके हाथ में कितना पैसा आने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस पूरे के पूरे वीडियो को। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए प्रारंभ करें, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण चीजें, है ना। महत्वपूर्ण चीजों में क्या है कि सबसे पहले यहां पर मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है ना। ये नोटिफिकेशन देखिए, यहां पर वेतनमान दे रखा है। ये नोटिफिकेशन है आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है ना, इसमें योग्यता दे रखी है और यहां पर वेतन दे रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेतनमान है। अब इनको वेतन कितना मिलेगा आप देखिए यहां पर। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षित यानी टीजीटी के बारे में ही बता रहा हूं, पीजीटी के बारे में अलग बताऊंगा मैं। तो स्नातक शिक्षक संवर्ग को कितना मिल रहा है? 44,900 से 14 यानी 1,42,400, है ना। ये आपका ठीक है, ये है आपका। और इसके अलावा जो ग्रेड पे है आप लोगों का कितना है? 4600 है। 4600 ग्रेड पे है और बेसिक पे जो आप लोगों का कितना है? 44,900। यानी जब आप नए चयनित होंगे तो आप लोगों को 44,900 मिलेंगे और लास्ट जाने इस पे आप करते रहेंगे आगे चलकर तो मैक्सिमम आपको 1,42,400 का है। तो मैं आपको दोनों का ही आंकड़ा बताऊंगा, मोटा मोटा आपको कितना रुपया मिलेगा, है ना। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं सीधे सीधे यहां पर पूरा कि ये टीजीटी पे स्केल है। आपको बेसिक पे के बारे में आप लोगों को पता ही है कि कितना है? 4600 बेसिक पे है ना। और यहां पर ग्रेड पे है ना, ग्रेड पे आप लोगों को ये है ना जो बेस पे होता है, ठीक है, और ग्रेड पे होता है तो आपको पता है 4600 है। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे बेसिक पे आप लोगों को कितना मिलेगा? 44,900, है ना। 44,900 से 1,42,400, क्योंकि अब आप पता नए चयनित होंगे तो आपको पता है कि यही आपको मिनिमम रुपया मिलेगा यहाँ से 44,900 रुपए से, है ना। आगे चलकर प्रमोशन आपका जैसे आपको पता है जैसे जैसे समय बीतेगा तो आपका यही इंक्रीमेंट होता रहता है। तो आपका 1,42,400 तक आपका ये पहुंच सकता है बेसिक पे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जनरली क्या है कि आपको डीए मिलता है ना। डीए की अगर हम बात करें तो डीए 2024 से 53% डीए मिलना प्रारंभ हो गया है, ठीक है नहीं। तो कितना मिल रहा है आपको? 53% मिल रहा है। यानी अगर आपको इसका 63% निकालोगे तो 23,797 रुपए के आसपास हो जाएंगे। अगर आपको इसका भी निकालना है तो आप इसको भी आराम से निकाल सकते हैं, है ना। 53%, तो 53% निकाल लेना तो मैक्सिमम आपको कितना पैसा मिलेगा आप यहां पे लगा सकते हैं, है ना। इसके बाद क्या है कि जो हाउस रेंटल होता है ना तो उसका भी आपको मिलता है। तो अगर आप पता है ए ग्रेड के किसी सिटी में रह रहे हैं तो आपको 5520 रुपए का मिलता है। और अगर आप छोटी मोटी सिटी में रह रहे हैं तो आपको 2760। और अगर गांव में रहते हैं या गांव में अगर आप रह रहे हैं या गांव में आपका स्कूल पढ़ता है तो फिर आपका 1840 रुपए का मिलता है, ये है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये तो 44,900, फिर इसमें डी है 53%, इसको जोड़ दें। और फिर यहाँ पर ग्रेड जो ए सिटी में जो रह रहे हैं, है ना, ग्रेड ए सिटी में जो रह रहे हैं उनके भी अगर हाउस रेंटल जो अलाउंस होता है उसको अगर जोड़ दें तो यहाँ पे देखेंगे तो 74,217 रुपए बनते हैं। यानी इतना रुपया आप लोगों की सैलरी बैठेगी। लेकिन याद रखिए इतना रुपया आपको मिलेगा नहीं, है ना। फिर इसमें बहुत सारी चीज बहुत सारा रुपया कटता है, आपको पता है एनपीएस वगैरह बहुत सारा रुपया आपका कट जाता है। तो इन हैंड आपके हाथ में जो रुपया आएगा अगर आप ग्रेड ए के किसी भी सिटी में रह रहे हैं तो आपको 63,173 रुपए के आसपास मिलेगा, है ना। और इसके अलावा अगर आप अन्य सिटी में रह रहे हैं तो आपको 2,760 के हिसाब से आपको 71,457 रुपए मिलेगा, ठीक है। ये आपको मिलेगा नहीं, इन हैंड आपको 60,413 रुपए ही मिलेगा, है ना। इसके अलावा अगर आप गांव में हैं, ठीक है, तो आप लोगों को रुपया मिलेगा आपको 70,537, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, कट के मिलेगा आपको 59,000
493। तो ये आप लोगों को मिलने वाला है अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे। तो सोचिए कि जैसे ही आप लोगों का जॉब हो जाएगा तो आपको इतना रुपया मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये आपका ही रुपया है, जो बाकी के जो कटता है वो आपका ही रुपया है, वो एक दिन आपको मिल जाएगा। तो आप पूरा रुपया लेके चलो ना, 74,000, ठीक है, 217, वो तो सेविंग में जाएगा ना आपका रुपया, है ना। तो आपको इतना रुपया मिल रहा है। अगर सोचिए कि अगर आप 1 साल नौकरी नहीं ले पाते हैं तो आपको कितना लॉस होता है। तो ये मोटिवेशन हो सकता है आपका। 70 और 70 अगर 10 महीने, अगर आप सोच सकते हैं कितना रुपया हो गया, है ना, समझ सकते हो ना, 10 के कितने हो गए, 7 लाख रुपए हो जाते हैं। तो आप कितना आपको नुकसान बैठेगा। तो आप ये सोचिए कि मुझे तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है। और आप, क्योंकि इस समय पर दिसंबर चल रहा है ना, तो दिसंबर के बाद जनवरी है, जनवरी के बाद फरवरी है, फिर मार्च है, 4 महीने हैं। और 4 महीने एनफ टाइम होता है किसी भी एग्जाम को तैयार करने के लिए। तो कैसे तैयार करें, ठीक है, कैसे आगे बढ़ें, और कैसे इस बार जो भी जो वैकेंसी है उनको 100% रूप से हम एक्वायर कर ले, वहां पे जॉब हम प्राप्त कर ले, उसके लिए क्या क्या रणनीति अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहां से आप चाहें तो कोई कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कोर्स परचेज करने की लिंक भी दे रखा है, ये नंबर भी दे रखा है, अगर आप चाहें तो इस नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बस मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप हैं इस यूपी के भविष्य, आप हैं इस यूपी के सुपर टीचर। धन्यवाद।